एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है जिन्हें अगर आप देख लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक प्रश्न एक अंक का तो टोटल हुए 100 अंक। तो आप कितने प्रश्न का आंसर दे पाते हैं, कितने अंक प्राप्त कर पाते हैं, हमें जोर से बताइए वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए कर लेते वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, पुणे। जवाब हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, गोवा। जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6, ताजमहल कहाँ स्थित है? जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? जी हाँ, आगरा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। आप लोगों को कुछ इस तरीके से जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, हंस, कबूतर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जवाब हो जाएगा आम। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन सी आम को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल का फूल।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? जवाब हो जाएगा दोस्तों 3:2। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जवाब क्या हो जाएगा? शक संवत। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय गान गाने की पूर्ण अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की पूर्ण अवधि कितनी है? जवाब हो जाएगा 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए दोस्तों। जी हाँ, महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितना रक्त होता है?
जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का 5 से 6 लीटर तक। क्वेश्चन नंबर 35, हृदय 1 मिनट में लगभग कितना रक्त पंप करता है? आंसर हो जाएगा 4.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 36, मानव हृदय में कितने क्रोष्ठ होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन डी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत 71 है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 39, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। जवाब हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड से। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 41, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन की प्रचुरता होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन ए। आपका अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 44, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका जवाब हो जाएगा चौथा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव का हृदय प्रति मिनट लगभग कितनी बार धड़कता है? जी हाँ दोस्तों, सवाल पढ़ने से पहले आप लोग जवाब दे दिए हैं, मालूम है 72 बार, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि कान की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 52,
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन बी ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 54, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? आंसर हो जाएगा शहतूत की पत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जवाब हो जाएगा रेटिना में। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? जवाब हो जाएगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? आंसर हो जाएगा 500 सेकंड, जो कि 8 मिनट 20 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 58, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 61, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कपास। काली मिट्टी कपास के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? जी हाँ दोस्तों, 71% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, बुलंद दरवाजा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा लद्दाख का पठार। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? जवाब हो जाएगा जिराफ। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है।
क्वेश्चन नंबर 72, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हो जाएगा चेन्नई चिड़ियाघर, अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर हो जाएगा कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हो जाएगा स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जवाब हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जवाब हो जाएगा थार रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ताज उल मसाजिद, जो कि भोपाल में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा हुबली, जो कि कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक फैली है। क्वेश्चन नंबर 83, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 84, शतरंज के बोर्ड में कुल कितने खाने होते हैं? जवाब हो जाएगा 64, 64, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका हो जाएगी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कुल 24 होती है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सोने का कपड़ा किस देश के लोग पहनते हैं? जवाब हो जाएगा दुबई के, आमतौर पर नहीं पहनते हैं, जो अच्छा मालदार होते हैं वही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा है? जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी?
जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? जवाब हो जाएगा इंग्लैंड देश। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक केला खाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। याद रखें, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गाजर खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जवाब हो जाएगा आंखों की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 97, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? तो वह फल हो जाएगा केला। ऑप्शन सी केला। क्वेश्चन नंबर 98, पुस्तक का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत, चीन, जर्मनी, अमेरिका। तो पुस्तक का निर्माण सबसे पहले चीन देश में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता रहता है? आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन डी। आपका अंतिम प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आप लोग 100 में से कितने प्रश्न का आंसर दे पाए हैं हमें जोर से बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही।